कि जिसने बड़े बड़े अधिकारियों के सामने आपके अंदर ये हिम्मत पैदा कर दी कि आप बात कर सके, उसकी लाज रखना आने वाले दिनों में, जिसे हम और आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम से जानते हैं। नुमाइंदगी करने के बहुत सारे तकाजे होते हैं। सबसे बड़ी अगर कोई अपने अंदर सिफत पैदा करना है मुझको और आपको, तो अपने सीनों के अंदर इम्तियाज जलील साहब की तरह राजों को दफन करना सीखो कि जब कभी मुसलमानों को क़यादत का मौका मिले तो वो ये साबित कर सकता है कि वो सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की कायदाना सलाहियत अपने अंदर रखता है। और वो इम्तियाज जलील साहब ने एक मरतबा नहीं सैकड़ों मरतबा इस बात को प्रूफ किया। हर आधा घंटा नहीं गुजरता है, 1 घंटा नहीं गुजरता है तो पूरे महाराष्ट्र से कहीं से कोई भी गाड़ी आती है और सिर्फ एक रिक्वेस्ट करती है कि इम्तियाज साहब के साथ कम से कम एक फोटो लेना। और मेरे तमाम साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वैसे पोस्ट छोड़ के सनसनी पैदा करना और सुर्खियां बटोरना अगर कोई सीखे तो वो इम्तियाज जलील साहब से सीखे। आज आप तमाम लोगों को जो इनवाइट किया गया उसकी गर्द व गायत, उसका मकसद इम्तियाज जलील साहब आपके सामने रखेंगे। इस मौके से बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी पिछली हारों को से कभी भी अपने हौसलों को कम मत कीजिए। मैं एक शेर कहना चाहूँगा हमारे अपने तमाम लोगों के लिए कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अब हम वो बच्चे नहीं रहे जो अपने घुटनों के बल चल चल के जो है तो बार बार गिरते रहे। मैदान जंग में वही गिरते हैं जो घोड़ों पर सवारी करते हैं। और अब हम इंशाअल्लाह अपना ये सफ़र आगे भी जारी रखेंगे। इस मौके से मैं आप तमाम नौजवानों से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि एक शख्स कि जिसने आपके और मेरे अंदर एक क़यादत की रूह फूकी, एक शख्स जिसने आपको और मुझको अपने हक मांग कर और अगर मांग कर ना मिले तो छीन कर हासिल करने की आदत डाली, एक वो शख्स कि जिसने बड़े बड़े अधिकारियों के सामने आपके अंदर ये हिम्मत पैदा कर दी कि आप बात कर सके, उसकी लाज रखना आने वाले दिनों में, जिसे हम और आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम से जानते हैं। मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, साल 2014 से पहले या साल 2014 में कामयाबी के बाद भी मुखालिफिन मजलिस एक ही ढिंढोरा पीटा करते थे कि एक कट्टरपंथियों की जमात है। लेकिन मुबारकबाद का मुस्तहिक है हमारा कायद कि जिसने बताया कि जब कभी मुसलमानों को क़यादत का मौका मिले तो वो ये साबित कर सकता है कि वो सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की कायदाना सलाहियत अपने अंदर रखता है। और वो इम्तियाज जलील साहब ने एक मरतबा नहीं सैकड़ों मरतबा इस बात को प्रूफ किया। आपने हमेशा कोशिश की है कि समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज उठाएं। आपने हमेशा कोशिश की है कि बदउनवानी के खिलाफ आवाज उठाएं। इम्तियाज जलील साहब, इस मौके से मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा और बखुदा अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आपसे ये वादा करता हूँ इंशाअल्लाह कि चूँकि मेरा सहाफ़ती सफ़र 20-25 साल पुराना है, मैंने हमेशा देखा था कि मुसलमानों के कायदीन दूसरे अपने सियासी आकाओं के सामने हाथ बांधकर खड़े रहा करते थे। मैंने देखा था कि 2014 से पहले कैसे महानगर पालिका के एजेंडे पर कौन बात करेगा, क्या बात करेगा, ये तय होता था जालना रोड के ऑफिस में। लेकिन ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और ये आपकी क़यादत है कि जिसने हमारे नुमाइंदों को अपना हक छीनने के लिए महानगर पालिका में भी आवाज उठाने का मौका दिया। और आज आप उसका नतीजा देखते हैं कि कैसे हमारे इलाकों के अंदर तरक्याती काम हुए हैं। बिलाशुबा हमसे गलतियां हुई है, खामियां हुई है। इस मजमुए में बैठा कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता है कि मैं मुकम्मल हूं। मुकम्मल जात सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की है मेरे भाइयों। इसलिए इस मौके से ये पैगाम भी देना चाहता हूं कि मुझ में 10 खामियां नजर आए, आप में एक खामी नजर आए, मुझे और आपको सर जोड़कर बैठने की जरूरत है। हम अपने मसाइल को सरेआम ना उछाले, हम अपने मसाइल को चंद टिकटॉकर का इस्तेमाल करके
सरेआम अपनी ही पगड़ी को ना उछाले। कम से कम उस कायद का ख्याल रखिए कि जो आपके और मेरे लिए हिंदुस्तान की गली गली भटक रहा है। इस बात का ख्याल रखिए, क्या खूब होता कि इम्तियाज जलील साहब एक सहाफती जिंदगी गुजारते। मैं जानता हूं कि एक मल्टीनेशनल, एक बड़े मीडिया हाउस में काम करने वाले एक ब्यूरो चीफ का क्या लाइफ स्टाइल होता है, लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि आज इम्तियाज जलील साहब का 24 घंटे में से शायद ही 1 घंटा गुजरता होगा कि वो सुकून से बैठ सकते हैं। यह कोई प्लीज करने वाली बात नहीं है मेरे भाइयों। हर आधा घंटा नहीं गुजरता है, 1 घंटा नहीं गुजरता है तो पूरे महाराष्ट्र से कहीं से कोई भी गाड़ी आती है और सिर्फ एक रिक्वेस्ट करती है कि इम्तियाज साहब के साथ कम से कम एक फोटो लेना। मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जब तक मेरे पास अदालत की कुर्सी थी, आप यकीन जानिए कि कभी कभी जहन उब जाता है, दिमाग खराब होने लगता है कि क्या है ये, कितना टेंशन है, कितने कॉल्स आते हैं। तो मेरी तो कोई हैसियत नहीं है। एक इम्तियाज जलील साहब है कि जिसने हमारे अंदर, जिसने तमाम अपनी आराइश और आसाइश को कुर्बान करते हुए एक मजबूत लीडरशिप को खड़े करने का अपने अंदर अज़्म जाहिर किया, और आज उसका नतीजा है कि हमारे अपने अंदर से कई सारे नौजवानों के अंदर ये उमंग है, ये हौसला, ये वसवसा है, ये हौसला अपने अंदर पैदा कर रहे हैं कि हम भी नुमाइंदगी करेंगे। नुमाइंदगी करने के बहुत सारे तकाजे होते हैं। सबसे बड़ी अगर कोई अपने अंदर सिफत पैदा करना है मुझको और आपको, तो अपने सीनों के अंदर इम्तियाज जलील साहब की तरह राजों को दफन करना सीखो। अगर इम्तियाज जलील साहब अपना मुंह खोलेंगे, ये मैं पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके दरमियान बात रखना चाह रहा हूं, तो सब संजय सिरसाट बनेंगे और सब एक दूसरे के जो है तो गले पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये कोई मामूली क्वालिटी नहीं है। अगर आपके दरमियान, आपके पास किसी का कोई राज आता है, किसी की कोई खामी और कोई कमजोरी आती है, तो वो सीखिए अपने कायद से कैसे अपने दिल के अंदर वो दफन करके रखता है। बहुत सारी क्वालिटीज हमें इम्तियाज जलील साहब से सीखने की जरूरत है। मैं नासिर सिद्दीकी साहब को सलाम करना चाहता हूं कि इलेक्शन हारने के बाद बहुत सारे लोग वापस सड़कों पर नजर नहीं आते, लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर है। मैं सलाम करना चाहता हूं समीर सादिक साहब की खिदमत को, वो इसलिए कि एक शख्स जिसने कई सालों तक कोशिश की कि मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिला, उसके बाद भी चेहरे पर बल नहीं आया। आज भी न सिर्फ औरंगाबाद बल्कि पूरे महाराष्ट्र में आज कोना कोना घूमने के लिए तैयार है। तो ये जो मिसालें हमारे सामने है, ये मिसालें तंजीम को मजबूत करती है, संगठन को मजबूत करती है। और अगर चाहते हैं कि तंजीम मजबूत हो, संगठन मजबूत हो, तो हमें भी कहीं ना कहीं बुर्दबारी का नजरअंदाज करने का, इग्नोर करने का जज्बा अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। हर चीज को अपने आप पर लेकर या पर्सनल और जाती मफादात को लेकर हमें पार्टी के ऊपर अपने आप को, अपने पार्टी को सबसे ऊपर हमें रखना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर हम अपनी मजबूत पोजीशन, अपनी मजबूत क़यादत को खड़े कर पाएंगे। एक आखिरी बात कहूंगा कि बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत मेहनतों के बाद इन नौजवानों के ऊपर, आपके ऊपर, मुझ पर कई सारे पुलिस केसेस के बाद एक मजबूत क़यादत इस शहर के अंदर खड़ी हुई है। आप और हम 40 और 45 साल की उम्र में गुजर रहे हैं और पता नहीं है कि कब कौन सा आखिरी दिन आ जाए, लेकिन खुदा के लिए अपनी तंजीम को मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए, अपने जाती मफादात को बालाए ताक रख दीजिए, इसलिए कि अगर वो क़यादत मजबूत होगी, वो तंजीम मजबूत होगी, तो आप और मैं नहीं बल्कि आपकी और मेरी आने वाली नस्लें इस शहर के अंदर सर उठाकर जिएगी इंशाअल्लाह। और ये जरूरी है बहुत। इम्तियाज जलील साहब, आप इलेक्शन में किसी को टिकट दे या ना दे, लेकिन हम इंशाअल्लाह आपके साथ सीना सपर होकर हर वक्त खड़े रहेंगे, हर वक्त मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे ऐसे फैसले इम्तियाज जलील साहब के कि जिसने उनके अपने सियासी करियर को ही नहीं बल्कि उन्होंने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। बताइए किस मर्द मुजाहिद में इतनी हिम्मत थी कि वो यहां से लेकर मुंबई तक बिना किसी पुलिस सिक्योरिटी के एक तिरंगा रैली निकाले, वो हमारे कायद ने कर बताया। बताइए एक पालक मंत्री जिसके पीछे पूरा डिपार्टमेंट होता है, जिसके पीछे पूरी मिनिस्ट्री होती है, पूरी सरकार होती है,
उसके भ्रष्टाचार को निकालने का अगर किसी ने अगर हिम्मत बताई है तो बताइए इस वक्त औरंगाबाद या महाराष्ट्र में किसने बताई। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब आपके हमारे इत्तेहाद की वजह से हो रहा है, और ये सब इम्तियाज जलील साहब की दूर अंदेशी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मंसूबाबंदी, सब्र, नजरअंदाज करना, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना, सब्र करना, किसी की चीजों को अपने अंदर महदूद रखना। कभी कई सारे लोग होते हैं पार्टी के अंदर, कभी हम किसी की शिकायत करते हैं, कभी कोई हमारी शिकायत करता है उनके सामने, लेकिन मैं बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इनमें से एक शख्स उठ के नहीं खड़े कह सकता कि इम्तियाज जलील साहब ने उससे कहा है कि शारिक तेरे खिलाफ फलाने ने कहा, नासिर भाई तुम्हारे खिलाफ फलाने ने कहा। तो ये एक लीडरशिप की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, ये अपने अंदर लाइए। हमें लीडरशिप भी इम्तियाज जलील साहब के साथ सेल्फी खींचने वाले लीडर नहीं है। उन्होंने हमारे अंदर, उनके अंदर जो जो क्वालिटीज है वो हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने अंदर उसको लेकर आए। तो यही कुछ बातें थी। असल एजेंडा क्या था वो इम्तियाज जलील साहब जानते हैं। वो हूं के चक्कर में कभी किसी के सामने नहीं खुलते। वो हूं वाला मामला कब खत्म होगा नहीं मालूम है, लेकिन अब इंशाल्लाह खत्म करना पड़ेगा सर आपको। आपके हूं के चक्कर में समझ में आता धरना लेना क्या नहीं लेना, तो बोलते हूं, अरे भाई बोलो यार लेना है क्या नहीं लेना प्लीज। तो बहरहाल बहुत अल्लाह का शुक्र एहसान है इम्तियाज भाई कि अल्लाह ने आप जैसी लीडरशिप को औरंगाबाद में पैदा किया। हमने बता दिया कि जब कभी मोमिन के हाथ में भी इंशाल्लाह कमान आएगी तो एक मोमिन भी इतनी सलाहियत और हैसियत रखता है कि वो इंसानियत की खिदमत कर सके। मैं मुबारकबाद देता हूँ इम्तियाज जलील साहब को, और हम तमाम लोग हाथ उठाकर भाई से वादा कीजिए कि इंशाल्लाह पूरी ताकत के साथ भाई के सर को हमेशा ऊंचा रखेंगे इंशाल्लाह। और ये चूंकि जियाल और ये चूंकि एक जियालों की जमात है, और जाहिर सी बात है कि जब तक नारे ना लगे तब तक हमारी जमात और हमारा मिशन और हमारा पैशन जाहिर नहीं हो सकता है। मेरे साथ नारे लगाए ताकि हम इत्तेहाद और वलवले के साथ आगे की जंग लड़ सके। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।